अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ये चौथा दिन है, स्नो का भी फिर से पड़ना शुरू हो गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ना कल बताया था कि मैं वॉलमार्ट नहीं गई थी और बहुत टायर्ड हो गई थी, लेकिन अभी हम लोग वॉलमार्ट जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, एक तो मैंने ना आज स्पेशल काबली पुलाव बनाना है और उसके लिए मुझे बासमती राइस चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आप लोग अगर मेरी वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपने कमेंट भी करना है और ठीक है, और मुझे अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और एंड तक देखा करें व्लॉग और फिर बताया करें कि कहाँ पे आपको अच्छा लगा और कहाँ पे नहीं। ये स्ट्रीट देखें, क्लीन नहीं किया इसमें। गवर्नमेंट को क्लीन करना चाहिए ना, तो गवर्नमेंट का जॉब है इसको क्लीन करें, इंसान सेफ्टी के लिए। जी फाइनली हम लोग पहुंच गए जी वॉलमार्ट, और शुरू में ही ग्रॉसरी का सेक्शन था और मैंने ले लिए जी, मुझे प्याज चाहिए थे, शिमला मिर्चें चाहिए थी। अच्छा, जब सर्दी होती है ना तो जो कहते हैं ना कि जो लेमन होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए, ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करो ना तो फिर ठंड नहीं लगती। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्नो का सारा सेशन था, इसमें आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की सेहत बिल्कुल ठीक थी और किसी को ठंड नहीं लगी। इस वजह से मैंने ज़्यादा सारे लेमन ले लिए और कैप्सिकम, प्याज, घर में अंडे, दूध वगैरह तो थे लेकिन थोड़ा बहुत ना और ले लिया। और अज़लान को मैंने फ़ोन इसलिए पकड़ा दिया था कि अज़लान की आदत है जब टॉय सेक्शन में जाता है तो बस उसकी नज़र फिर ना टॉय पे ही रहती है। घर में आके जी इतनी ज़्यादा बाहर जब सर्दी हो तो फिर या तो बंदा सूप पिए और या फिर कहवा। कहवा भी बहुत अच्छा होता है, एक तो आपके लंग्स को क्लियर रखता है और दूसरा अच्छा भी बहुत लगता है ना कि सर्दी है तो उसमें फिर आपको कहवा पीना चाहिए, सूप और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, है ना। तो फ़ौरन से मैंने कहवा बनाया और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि यखनी रेडी है पुलाव की, तो फ़ौरन से हम लोग पुलाव को रेडी कर लेते हैं। चावल भी मैं ले आई हूँ, लेकिन ना ये इतने अच्छे नहीं है जो कि हम लोग देसी स्टोर से लेके आते हैं ना, बासमती चावल, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके इतने अच्छे नहीं होते। प्याज मैंने बहुत मोटे मोटे काट लिए थे। अच्छा, इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, होता है ना जब इंसान बहुत बिजी होता है ना, तो बस रफली मैंने समहाउ काट लिए और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। आधे मैं बाहर निकाल लूँगी और फिर अदरक लहसुन डाल के इसके अंदर गोश्त डाल दिया, पुलाव का मसाला डाल दिया। और गाजरें ये कटी हुई मिलती हैं वालमार्ट से, यही मैं लेके आती हूँ और इसके अंदर हम लोग रेज़न, किशमिश ऐड कर देंगे। और देसी घी में मेन जो इसकी स्पेशलिटी ये है इस पुलाव की, ये देसी घी में मैंने बनाया। पता नहीं अब आपने कभी ट्राई किया हो कि नहीं हो, लेकिन मैं बिरयानी और पुलाव, बल्कि आजकल तो खाना ही सारा ना मेरा देसी घी में बनता है। वो इस वजह से कि बच्चे ना देसी घी के पराठे, हमारी मदर्स तो इस तरह करती थी कि हमें पराठे के ऊपर ना घी रख दिया, बटर रख दिया, और हम लोग इसी तरह से बड़े हुए। सर्दियों में स्पेशल होता था कि हमारे अब्बू ना घी लेके आते थे सरगोदा से। तो वो कहने का मकसद ये कि हमारे बच्चे नहीं पसंद करते कि उनको देसी घी के पराठे दिए जाएं, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन खाने में जैसे मैं अगर सालन बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, तो फिर मैं देसी घी में बना लेती हूँ। तो वो बच्चों को ना वो मिलता रहता है, उनको पता भी नहीं चलता कि माँ ने देसी घी का इस्तेमाल माँ कर रही है। अदरवाइज़ अगर मैं उनको बताऊँ ना तो हो सकता है कि फिर वो ना खाएँ। पुलाव बहुत अच्छा था, घी का मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, लेकिन थोड़ा सा नरम हो गया था इस वजह से कि मैं दूसरे काम कर रही थी और उसमें ना फिर बस थोड़ा सा नरम हो गया। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा नरम ना हो, पानी कम डालें। और बर्तन का काम तो रोज़ ही होता है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं रही होती ब्लॉग में, लेकिन ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरा सिंक भरा होता है। मेरी बेटियां भी माशाल्लाह से बर्तन धोती हैं, वो हेल्प करती हैं मेरी, लेकिन ना कभी मैं अपनी बच्चियों को बहुत ज़्यादा, उनको सारे काम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि उनका ज़्यादा जो फोकस हो ना वो स्टडी पे हो और वो ज़्यादा पढ़ाई करें। और जब अल्लाह ने मुझे सेहत दी हुई है तो जब मैं हूँ तो फिर उनकी हेल्प क्यों ना करूँ। तो ये है कि मैं बहुत कम, मेरी आदत है कि मैं खुद ही मोस्टली मेरी कोशिश होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमज़ा अपनी प्लेट खुद धो लेता है समटाइम्स, मिनसा भी धो लेती है, ज़ारा भी धो लेती है, अच्छा इकरा बर्तन धो देती है समटाइम्स, लेकिन इस तरह नहीं होता कि मैं ना बहुत फ़ोर्स करके उनको कहूँ कि अच्छा अब ये काम तुमने करना है, इस तरह नहीं होता।
अगर उनकी खुशी हो तो वो समटाइम्स फिर मेरी हेल्प कर देते हैं। लेकिन मेरा मोस्टली यही फ़ोकस होता है कि उनकी स्टडी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चियों की। मैं माँओं से यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को रानी बना के रखें। अगर आप अपनी बच्चों को रानी नहीं बना के रखेंगे तो फिर जब वो अब दूसरों के घरों में जाएंगी तो वो लोग भी उनको रानी नहीं बना के रखेंगे। तो ना प्रिंसेस की तरह अपनी बच्चियों को बड़ा किया करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर लिखना है कि जी हाँ बाजी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जी हम लोग इसको लश-पश कर देते हैं अभी, और ये रोज़ का काम होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर मैं दोबारा से कैमरे में रिकॉर्डिंग करूँ तो फिर वही हालत हो जाती है। ज़ाहिर है जब आपकी देखें, मैं सीधी-सी बात आप लोगों को एक कहती हूँ कि जब आपकी फैमिली बड़ी होती है, जब आपके किचन का इस्तेमाल होता है तो फिर मेस तो होगा। ये और बात है कि आप इस मेस को क्लीन कर लिया करें। और अच्छा, घर में ना ज़्यादा लोगों का होना भी एक अल्लाह की रहमत होती है। और मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि हमारा ये आशियाना जो है इसी तरह से खुशियों से और मुसरतों से भरा रहे और आप लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत सुकून और इत्मीनान आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। और दोबारा से मैं इसको ना तार के साथ अच्छे तरीके से ना इसको कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हल्दी और इस सारी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा सिंक मैला हो जाता है। लेकिन दिन में एक दफ़ा इसकी डीप क्लीन ज़रूर करनी चाहिए। और गर्म पानी से रात को स्पेशली जब आप ना सोने लगे तो उसको गर्म पानी ज़रूर डाल के इसको साफ़ किया करें। लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।